जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कमाल ख़ान के ऊपर। अच्छा क्या है, कमाल ख़ान है? नहीं, अच्छा कमाल कुमार के ऊपर हम बात करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड भी शायद नहीं होंगे, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि इस इंसान के ऊपर बात करना सिर्फ़ इस वजह से बनता है कि देखिए, हम लोग एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती। हम लोग इस चीज़ का झंडा ज़रूर लेकर उड़ा रहे होते हैं पूरी दुनिया में कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी चाहिए, लेकिन मसला क्या है कि हम ट्रिगर हो जाते हैं उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अजीब से सेंसिटिव फर बॉल्स हैं, छोटी छोटी सी, कि हमें ज़रा भी कोई कुछ बोल दे, हमें बुरा लगने लग जाता है। हम ये नहीं सोचते कि उसके बोलने से हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हमें हर चीज़ इसलिए बुरी लग जाती है कि हमें लगता है कि हमें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे हुई कि हमें किसी ने कुछ बुरा लगवा दिया। ये चीज़ ना, हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। अब यहाँ पर ये इनको पकड़ा गया, इनको बॉम्बे में आज अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनके अरेस्ट का कारण क्या है कि 2020 यानी सुशांत की जो समय रहा है, उस समय पे इन्होंने एक ट्वीट की थी रणबीर कपूर के पिता के लिए। रणबीर कपूर के पिता के लिए कोई वो ऐसी कंट्रोवर्शियल ट्वीट थी जिसमें वो उस वक्त जिन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो ट्वीट थी। उस ट्वीट के चलते रणबीर कपूर ने आज 2 साल के बाद अपने पिता की वजह से इनको यहाँ पर पकड़वा दिया जैसे ही बॉम्बे लैंड हुए। 2 साल से इसलिए नहीं करवाया था, मेरा ख्याल से, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि कमाल कभी भी दुबई से इंडिया नहीं आए थे उन 2 सालों में। बीच में वो कोविड था, सब चीज़ें थी। मेरा ख्याल से ये इनका कोविड के बाद पहला विजिट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं इनको उस तरीके से फॉलो नहीं करती, मुझे पता नहीं है। अब इनको पकड़ाया गया, इनको एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट, सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट के ऊपर पकड़ाया गया। ये बहुत अजीब सी बात नहीं है कि ये जो फिल्म रिलीज़ हो रही है करण पापा की, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है वो रणबीर कपूर ही की है, और रणबीर कपूर ही ने पकड़वाया है अपने पिता की देहांत की उससे पहले जो उन्होंने एक ट्वीट की थी। बहुत अजीब बात मुझे इसलिए लगी कि देखें, अभी ही यहाँ पर कमाल की जो रीसेंट ट्वीट्स हैं उसमें कई जगहों पर कमाल ने कहा हुआ है कि हम लोग जो हैं वो जो फिल्म आ रही है रणबीर कपूर और आलिया की, हम उस फिल्म को नहीं देखेंगे, बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि करण जौहर के ऊपर भी इन्होंने कहीं बात की कि करण जौहर भी कह रहे हैं कि मैंने किसी की गन पट्टी पे गन नहीं रखी हुई कि मेरी कोई फिल्म देखें। तो वो 350 करोड़ की जो फिल्म है, इतनी बड़ी बजट की फिल्म है, उनको लगता है बॉलीवुड वालों को कि कमाल खान अकेले ज़िम्मेदार हैं सारा जो बॉयकॉट चल रहा है। उनको एक्चुअली यहाँ पर भी सुशांत को कोई क्रेडिट नहीं देना, क्योंकि सुशांत को वो किसी भी कीमत का नहीं समझते, किसी भी वैल्यू का नहीं समझते। उनको लगता है कि कमाल खान जो है वो इस पूरी आग में तेल का काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है वो बिल्कुल खिसक चुका है, सटिया चुका है। उनके दिमाग में बुद्धि नहीं रही है कि पहले करीना कपूर ने एक स्टेटमेंट दी कि नहीं देखनी मत देखो, तुम लोग हमें नेप स्टार्स बनाते हो। फिर अर्जुन कपूर आए, उन्होंने तो माशाल्लाह उसी ऑडियंस को ही बॉयकॉट करना है जो ऑलरेडी उनकी फिल्म्स को बॉयकॉट कर रही है। फिर करीना लाइट आई, यानी आलिया भट्ट, जो उनके कज़न की पत्नी भी हैं, यानी करीना की भाभी हैं। उन्होंने भी कहा कि नहीं देखनी मेरी फिल्म्स मत देखो। अब यहाँ पर रणबीर कपूर, क्योंकि वो डम्बो आलिया के पति हैं, तो वो कैसे स्मार्ट हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो ऑलरेडी इस वक्त एक ऑडियंस का सेंटिमेंट है कि ऑडियंस बॉयकॉट कर रही है, आप उस इंसान को जाकर पकड़वा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बॉयकॉट कर रही है पूरी दुनिया। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है बॉलीवुड से कि बॉलीवुड एक्चुअली पूरी ऑडियंसेस को, पूरी दुनिया को खुद उकसा रहा है कि तुम लोग हमारी फिल्म्स बॉयकॉट करो। बेशक कमाल खान को लोग पसंद नहीं करते, कमाल कुमार को, सॉरी, उसके बावजूद भी क्या होगा कि लोग ये कहेंगे कि ये बंदा सही बात करता था इसलिए इसको पकड़ाया गया और अब हम फिल्म मज़ीद बॉयकॉट करेंगे। तो जो नहीं भी करना चाह रहे होंगे ना, वो जो अभी 3-4 लोग ऑडियंस में जाकर बैठ के आपके सिनेमा में फ़िल्म देख भी रहे थे 1000 रुपये खर्च कर, अब वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर अब उनको ये होगा कि क्योंकि जो बॉलीवुड है वो तड़प रहा है हमारी अपनी वजह से, इन हरकतों की वजह से, कि वो छोटे छोटे लोगों को, जहाँ पर कमाल खान को खुद बॉलीवुड कहता है कि एक छोटा सा बंदा है, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सलमान खान जो है वो
मीका से वो कुत्ता वाला सॉन्ग बनवाते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा इनको रिप्लाईज़ देते हैं, सोनाक्षी सिन्हा देती हैं, खुद रणबीर के पिता इनको रिप्लाई देते हैं, हर कोई इनको रिप्लाई देकर खुद इतना बड़ा एक ब्रांड बनाता है। इनकी बातों से अफेक्ट होते हैं। या तो फिर आप अफेक्ट ना हो, आप ये कहें कि हमें कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, एक बंदा अगर बोल रहा है तो बोलने दो। अब आपने उसको खुद ऑडियंस दी, उसकी ट्वीट्स कर करके आपने खुद उसका जो एक सर्कल है, जो एक फॉलोइंगशिप है, वो बढ़वाई है। ठीक है, बेशक लोग आपको नहीं फॉलो कर रहे होते, लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर किसी भी इंसान से पंगे लेते हैं तो वो बंदा प्रमोट भी होता है, उसको लोग जाकर लाइक भी करने लगते हैं, फॉलो भी करने लगते हैं। तो अब उसके पास ऑडियंस है, अगर वो कोई बात कर रहा है जो कि मुझे नहीं लगता कि वो गलत बात कर रहा है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बात कर सकता है। यहाँ पर अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कमाल खान को लेकर, बहुत पहले भी मुझे ट्वीट्स आती थी, मुझे ये लोग कहते थे कि आप सिर्फ कमाल को फॉलो करती हैं, उसने सुशांत के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर अगर ये बात करूँ ना सुशांत वाली, सुशांत के बारे में जितने लोग आज हैं ना सुशांत के साथ खड़े हुए, जो उसकी इस जंग को लड़ रहे हैं, आप अपने दिल पर खुद हाथ रखिए और मुझे बताइए कि जब सुशांत आप लोगों के पास था, जब वो एक एक्टर था, एक फिल्म स्टार था, तब आपने क्या उसके लिए कोई गलत या बुरी ट्वीट या पोस्ट नहीं की, या आपने उसको एज एन एक्टर स्वीकार किया? नहीं। लोग उसको फ्लॉप एक्टर, बुरा एक्टर, यहाँ पर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चले जाएं, जो उसके इंटरव्यूज़ हैं, उसके एक्सेंट, जो लहजा है अंग्रेज़ी का, उस पे टॉन्ट, उसकी एक्टिंग पे टॉन्ट, हर चीज़ पर बात की गई है। लेकिन जो भी घटना घटी 2020 वाली, उसके बाद सब जो लोग हैं वो एक तरफ हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी जो सोच होती है, जो हमारे माइंड सेट होता है, वो लोगों को लेकर बदल जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बदल गए, यहाँ पर इतने इतने बड़े लोगों का जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, तो क्या कमाल खान का सुशांत को लेकर नहीं हो सकता? ठीक है, वो उसका काम है, वो दुनिया के ऊपर टिप्पणी करता है, वो पोस्ट करता है, उसने सुशांत के बारे में उसकी क्या कहते हैं, यानी बाप भाई नहीं, भाई भाई एक किया हुआ है। आपको नहीं लगता कि वो एक एक तरीका है, वो एक उसका तरीका, एक उसका अंदाज़ है? लेकिन सुशांत के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से भी जो भी घटना घटी, क्या कमाल इतना कमीना है कि उसके दिल में वो एक इमोशनल साइड नहीं जागेगा? यानी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर मैं बताती हूँ, हम में से कितने लोग हैं फुटपाथ वाले भाई से नफ़रत तरीन करते हैं, ठीक है? मेरे अलावा शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब सलमान का देहांत होगा या जो भी होगा, आप लोग अफ़सोस ज़रूर मनाएंगे, आप लोग कहेंगे यार ठीक है, कुत्ता कमीना ज़रूर था, लेकिन चलो अब चला गया, अब उसके ऊपर क्या हम बात करें। मुझे नहीं लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग नाचेंगे उसकी मौत पे, मेरे शायद अलावा, क्योंकि मुझे उसकी अच्छे तरीके से उसकी हकीकत पता है। लेकिन ये चीज़ होती है ना, तो क्या लोग आपको ये कहेंगे कि आप डबल ढोल की हैं, आपका कोई स्टैंड नहीं है? ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पर इंसानियत की बात होती है। तो कमाल का सुशांत के बारे में कोई भी ट्वीट्स करना, वो ट्वीट्स हैं, उनको आप इतना सीरियसली किस लिए ले रहे हैं? वो एक टाइम पर थी, एक उसकी भावनाएं थी, या उस वक्त एक उसका टाइम था, उसने कर ली। उसको तो नहीं पता था ना कि सुशांत जाने वाला है। तो आप लोगों ने भी की होंगी, लेकिन आप लोगों का भी तो माइंड चेंज हुआ ना। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिग बॉस 13 के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं मुझसे, हमें कह रहे होते हैं कि हमें सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल पसंद नहीं आए थे बिग बॉस में, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही उसीले, नक चढ़े से थे और बदतमीज़ थे, लेकिन चले गए वो, और उनके साथ जो चीज़ हुई उसको लेकर आपके अंदर एक चीज़ तो आती है ना। तो क्या इसका मतलब है कि आप लोग डबल ढोल की? नहीं, इसका मतलब ये है कि हम इंसान हैं, हमारी सोच किसी को लेकर एक समय पे कुछ हो सकती है और समय के साथ वो बदल भी सकती है। यही चीज़ जो होती है, इसी को कहते हैं अपने कैरेक्टर को डेवलप करना, इवॉल्व होना ज़िंदगी में। तो मुझे नहीं लगता कि कमाल को हम उस चीज़ के ऊपर किसी भी तरीके से अकाउंटेबल कर सकते हैं, या हम उसको ये कह सकते हैं कि तुमने ये बात क्यों कही। वैसे भी वो हमें आंसरेबल है ही नहीं ना किसी भी चीज़ को, उसकी ट्वीट से उसकी मर्ज़ी, वो जो भी लिख रहा है, कह रहा है, कर रहा है। मैं भी मानती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। इनफैक्ट कि मैं यहाँ पर, मैंने एक दफ़ा नूरपुर, क्या नाम है उनका, उनके ऊपर भी मैंने ज़रूर कुछ ट्वीट्स या मैसेजेस किए हैं, लेकिन मैंने बीच में एक वीडियो में कहा भी था कि मैं उनके ऊपर एक बड़ी पॉजिटिव वीडियो भी करूँगी, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हम जिसके बारे में भी कह रहे होते हैं, वो हमारा जो व्यक्तित्व है वो दर्शाता है, ना कि उस इंसान का जो कह रहा है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप जिसके भी बारे में कह रहे होते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपसे हर रुतबे में, रैंक में बड़ा होता है, जब भी आप उसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे होते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसको अगर हम जेल करवा रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल से पूरे के पूरे 99% ट्विटर के सारे हैंडल्स को जेल में होना चाहिए। हर किसी को जेल में जाना चाहिए। हर कोई भौंकता है, हर कोई बोलता है, हर किसी की चीज़ें होती हैं। अगर ये एक बंदा कर रहा है, एंड बिलीव मी ही हैज़ गॉट वेरी गुड बंट है, आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस गाय, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें। मुझे तो मज़ा आता है, मैं इसके अकाउंट को बड़े शौक से रोज़ाना एक्चुअली डेली देखती हूँ। मैंने इसको फॉलो नहीं किया हुआ, मुझे क्योंकि पसंद है इसकी ट्वीट्स, तो मैं मैनुअली जाकर इसके अकाउंट को सर्च करती हूँ। हर 1-2 दिन के बाद मैं जाके ट्वीट्स पढ़ती हूँ। इनफैक्ट कि मैं उनको छोटे मोटे हार्ट्स भी देकर आती हूँ। आप लोगों ने यहाँ कहीं देखा होगा, मैं शुरू में तो नहीं, लेकिन आजकल मैं बहुत कुछ दिनों से दे रही थी। कहाँ गए मेरे हार्ट्स? नहीं हैं कहीं होंगे। कहाँ गए मेरे हार्ट्स? ये रहा, एक तो मिल गया होगा कहीं, पता नहीं, मैं शायद दिल देने में कंजूस हूँ। लेकिन मुझे याद है, नहीं देखिए ये भी एक और दिया हुआ है, दिए में। तो मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक लाइट साइड ला रहा होता है। हमें पता है कि ये बिकावा भी नहीं है, तो इसकी जो चीज़ें होती हैं, इसके रिव्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हर एक इंसान का, जो आम एक व्यूअर है, एक ऑडियंस है, उसकी ज़बान होती है। यानी बेशक उसकी लैंग्वेज या उसके बोलने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को नहीं मज़े का लगता, लेकिन जो भी बातें कर रहा होता है गलत तो नहीं कर रहा होता ना, बात तो सही कर रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इसके पास 5 मिलियंस और यूट्यूब पर तकरीबन शायद 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसके पास एक ऑडियंस है, और ये जब बॉलीवुड की बजाता है तो हम सबको तो खुशी होगी, क्योंकि हम सब भी तो बॉलीवुड के ही मारे में ना। तो फिर अच्छी बात है, करने दो भाई। आप एक इंसान को इस तरह, तो फिर पूरे के पूरे बॉलीवुड को उठाकर आप ले लीजिए कि बॉलीवुड ने तो ना सिर्फ ट्वीट्स या पोस्ट करके, बल्कि उन्होंने तो अपनी फिल्म्स में कई सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। धर्म, सारे धर्मों की लगाई है उन्होंने, पूरे हिंदू धर्म की बजाते रहते हैं हम लोग हर फिल्म के अंदर। और हर फिल्म में एक मुस्लिम ही जो है वो हमेशा विलन होता है या आतंकवादी होता है, तो फिर मुस्लिम्स को भी करनी चाहिए, हिंदुओं को तो बिल्कुल करनी चाहिए। फिर मुस्लिम्स की जो बहुत हमारे लिए बहुत ही बड़े शब्द हैं, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, इनको लेकर ये लोग गाने बनाते हैं, हमारे पास हराम है। लेकिन इस तरह तो फिर सबको करना चाहिए, सारे धर्म इकट्ठे हों और हर कोई इकट्ठा हो, फिर हम बॉलीवुड को ना जेल में डाल दें। पर क्योंकि बॉलीवुड पावरफुल है और बॉलीवुड को कोई जेल में नहीं कर सकता, वो चाहे खून करें, चाहे वो किसी का बलात्कार करवाएं, आत्महत्या दिखवाएं किसी की हत्या को, या कुछ भी करें, लेकिन वो लोग आज़ादी से फिर रहे होते हैं। मासूम जानवरों की वो लोग जान लिए फिर रहे होते हैं। लोग जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं उनकी जान ले रहे होते हैं। ज़रा सा उनको कोई कुछ बोल दे तो उसका करियर बर्बाद कर देते हैं, उसके मुँह पे अक्षय कुमार ठंडी कॉफ़ी फेंक देते हैं कपिल के शो पर। तो आप ये देखिए कि इन लोगों के अंदर इतना ईगो है, ये ज़रा सी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर इनके बारे में कोई जो बात गलत भी नहीं कह रहा, सच कह रहा है, उसका एक अपना अंदाज़ है, अगर कोई सच कह रहा है तो आप उसको भी लेकर जेल में डालेंगे, तो फिर ये तो आपकी पर्सनालिटी दिखती है ना कि आप लोग अंदर से सब कितने वीक है कि आप एक ज़रा से छोटे से क्रिटिक्स या एक छोटे से रिव्यू से हिल जाते हैं। तो आपको तो सब फिर भाड़े के टट्टू चाहिए कि आपके बारे में हर कोई अच्छा ही लिखे। तो फिर आप जब भी, तो आपने सारी वो प्रेस्टिट्यूट्स अपने लिए ख़रीद कर रखी हुई हैं, इसी वजह से ना। या तो फिर आप दोनों तरफ हों, आप कहें कि ठीक है यार, हम घटिया टट्टी कंटेंट देते हैं दुनिया को, तो अगर उस पर लोग कर रहे हैं क्रिटिसाइज़, तो करने दो। या तो फिर इस तरह तो फिर हर कोई खतरे में। और मैंने सुशांत के केस में भी ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे जो इंडिया में लोग थे जो आवाज़ उठा रहे थे, उन सबको आधों को तो उठा के जेल में उन्होंने डाल दिया कि भाई तुम लोग खामोश हो जाओ। या तो आप फिर ये कर रहे हैं कि भाई आपको डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो आपको डर लग रहा है ना। वरना अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है और आपको पता है कि आपने एक इंसान के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर कोई कुछ भी बोले आपको नहीं डरना चाहिए, है ना। अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये तो इस बात को एक्चुअली करती हैं। ये क्या है, लाइगर? अच्छा, ये लाइगर फिल्म है। अब देख लें, अब करण जौहर कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये लाइगर ही है ना, या लाइगर होगी, है ना, हाँ टाइगर लाइगर। कितना बर्दाश्त कर सकता है वो, इतने एम्प्टी सिनेमा, सही है कितना। यानी बंदे की भी एक बस होती है ना, उस बेचारे की बर्दाश्त को आगे, वैसे ही लोग आगे से क्या पीछे से भी ले रहे होते हैं। तो अब आप लोग उसकी फिल्म को बॉयकॉट कर भी ले रहे हैं, तो बेचारा बोलेगा ना। 35 करोड़, पता नहीं 35 का, नहीं 350 करोड़, कितने की फिल्म है वो, रणबीर आलिया वाली।
इतने इतने इनकी हाँ ज़्यादा ही की होगी। जब ये 160 करोड़ की है तो वो 350 ही की है शायद। हाँ, तो फिर देख लीजिए आप, क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने ये खेला तो है खेल, उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकी फ़िल्म चल पड़ेगी रणवीर और आलिया की, लेकिन चलने नहीं वाली वो फ़िल्म, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वो ऐसी नहीं चलेगी। मैंने उसका खुद ट्रेलर देखा और मुझे उस ट्रेलर में कुछ भी नहीं ऐसा दिखा। यानी जो इफ़ेक्ट्स भी हैं वो इतने भोंडे हैं, इतने ख़राब किस्म के कि वो दिल भी नहीं कर रहा देखने का। या तो ये हो ना कि फ़िल्म कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल किस्म की हो, तो फिर बंदा कमाल के रिव्यूज़ को साइड पर करके चलो जाकर देख भी ले। लेकिन ना व्यूज़ अच्छे, फिर ना एक्टिंग इन लोगों की अच्छी है। पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि 350 करोड़ जाते कहाँ हैं। यानी कौन लेता है ऐसी घटिया टट्टी फिल्म बनाने की 350 करोड़। मुझे लगता है उसमें से 100 करोड़ तो एक्टर्स को मिल जाते हैं जो लीड में होते हैं, बाकी 100 करोड़ फिल्म में लगते हैं, जिसमें से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और ये सब भी अपना कट लेते हैं। अल्लाह जाने पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, किस तरीके से इनका चलता है ये ड्रामाबाजी। खैर, मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ये जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये 9/11 से रिलेटेड होगी। तो ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बंदा बड़ा मज़े का है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, चाहे इसके बारे में कोई कुछ भी कहे। ये मेरा गिल्टी प्लेजर है जिसको मैं बड़े शौक़ से सुनती देखती हूँ और मुझे पसंद है ये बंदा। मैं हालांकि इसकी यूट्यूब की वीडियोस नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि मैं यूट्यूब नहीं देख पाती हूँ, हमें अलाउ नहीं होता है, सेफ़ नहीं है हमारे लिए यूट्यूब के लिंक्स खोलना, अनलेस के हम लोग उसको किसी और तरीके से थर्ड पार्टी से कर खोलें तो फिर एक अलग बात है। लेकिन वैसे मैं नहीं सुन रही होती, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं इसकी ट्वीट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ। चलें, मिलते हैं एक ही घंटे के अंदर अंदर। आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे, जो 9/11 वाली है ना, क्यू से जो स्टार्ट होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसी से सिमिलर बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इस दुनिया में, आप लोगों की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऊपर हम एक जनरल व्यू पे बात करेंगे। और फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि 9/11 वाला वो जो दाढ़ी वाला बंदा था वो असल में कब मरा, और जिसको 2010 में मारा गया वो कौन था। तो ये दोनों वीडियोज़ आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस कि वो जाकर अटक ना जाए किसी चीज़ में, फिर अलग बात है, फिर कल देखिएगा, वरना आज। और आज सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर भी मेरे सेकंड चैनल्स नहीं, चैनल पर शायद 1-2 वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलिए। वैसे ये KRK, SRK और SSR, ये तीनों क्या मोहब्बत है शाहरुख खान से, इन दोनों को। यानी सुशांत को तो खैर पसंद है शाहरुख, लेकिन कमाल को भी क्या पसंद है शाहरुख खान, क्योंकि KRK SRK का ही लगता है, यानी बिल्कुल सिमिलर है। SSR ने तो अपना SSR इसलिए किया था क्योंकि उनको शाहरुख पसंद है, लेकिन कमाल को भी क्या खान पसंद है। वैसे इसने कभी शाहरुख खान के ऊपर कोई बात की है, नहीं की है, ऐसी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। चलें, करण पापा की तो लग गई, आगे से भी, पीछे से भी, बीच से भी, साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। तो अब कुछ भी हो जाए, वो फिल्म जो आ रही है वो तो पिटेगी पिटेगी बॉक्स ऑफिस पे। यार, मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, हालांकि हम खा नहीं सकते ऐसी चीज़।